हेलो एवरीवन। हिस्टोरियोग्राफी पोजीशन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले में मैंने इन्फिनिटी को डिस्कस किया था, उसी की सीरीज ये चल रही है। उसी में एक आपके एक छोटे सा टॉपिक आता है कॉर्डल डिस्टेंस, एंड नेक्स्ट वन होता है आपका एंटीपोडल पॉइंट्स। तो ये दोनों होते क्या हैं, इन्हें हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये स्फीयर है, ये मेरे पास स्फीयर बना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और मेरे पास जेड एक्सिस है। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1, तो ऑब्वियस है इसके कोरस्पोंडिंग से एक पॉइंट P1 मिलने वाला था, दिस वाज पॉइंट P1। और ये आपका क्या था, J1, नेटा1 और जीटा1। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने, और ये आपका Z2 है, ये वाला। और इसके लिए कोरस्पोंडिंग जो P2 पॉइंट मिला वो आपका J2, नेटा2 और ये आपका जीटा2 मिला। ये दोनों के दोनों आपके ऑब्वियस है स्फीयर पे मिलने वाले हैं, और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाले हैं। Z1 Z2 मेरे पास तो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके जो कॉरस्पोंडिंग जो पॉइंट थे P1 P2 वो मैंने स्फीयर पे फाइंड कर लिए। अब ये मत कहना कैसे फाइंड किए, क्योंकि इसके लिए मैं तरीका बता चुका हूँ। ये नोट 0 0 1 अभी मैंने लिया है, और ये सेंटर 0 0 हाफ है। ये फिक्स नहीं है, आपको पता ही है, मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपरली आपको बताया। तो मैं बात करना चाहता हूँ कॉर्डल डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों के बीच की कॉर्डल डिस्टेंस बताना चाहता हूँ। मीन्स कॉर्डल डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, और इसे डिनोट की जाती है चाई ऑफ Z1, Z2 से। एक्चुअली दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P1 एंड P2। मीन्स आप ये समझ ही गए होंगे, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये एक्चुअली कोडल डिस्टेंस है। कोड डिस्टेंस, कोड डिस्टेंस, कोडल डिस्टेंस, कोड डिस्टेंस से बना कोडल डिस्टेंस। ठीक है, ये कोड ही है, इससे कोडल डिस्टेंस आपका बनके तैयार हुई है। मींस दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके मिले, उसके कोरस्पोंडिंग जो स्फीयर पे पॉइंट होंगे, उनके बीच की जो डिस्टेंस होने वाली है उसे क्या बोला जाता है, कोडल डिस्टेंस बोला जाता है। तो दिस विल बी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P1 एंड P2। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, J2 माइनस ये हम बचपन से पढ़ते आते हैं। क्लियर ना, समझे नहीं समझे? तो ये दिस इज कॉल्ड आपका कोडल, दिस इज ये क्या कहलाती है, आपका कोडल डिस्टेंस होती है। और आप देख पा रहे हो जो मैक्सिमम कोड की जो लेंथ हो सकती है 1 ही हो सकती है, रेडियस से तो बड़ी नहीं हो सकती। इसकी रेडियस कितनी है आपकी, ये हाफ है। टोटल जो ये लेंथ है ये आपकी 1 है, डायमीटर है, ये 1 है, इससे बड़ी कोड की डिस्टेंस नहीं हो सकती। तो इन दिस केस दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ये हमेशा क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। रीजन समझ गए, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, ये मैक्सिमम लेंथ होती है कोड की। ठीक है, और ये कोडल डिस्टेंस क्या हुआ, मैक्सिमम यहाँ पे 1 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो इन दिस केस व्हेन सेंटर 0 0 1 और रेडियस इज 1 और रेडियस हाफ, अगर आपने रेडियस 1 ले ली तो ऑब्वियस है ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो ये लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगी। डिपेंड ऑन यू कि आपने स्फीयर को कैसे कंसीडर किया है, उसकी रेडियस कितनी कंसीडर की है, उसी के हिसाब से इसकी मैक्सिमम लेंथ हमेशा सेट होने वाली है। ये चेंज भी हो सकती है भाई, है ना। इसमें मैक्सिमम क्या आने वाली भाई, 1 से ज्यादा नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक हल्का सा एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेते, आसान सा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, Z1 लिया मैंने 1 प्लस का आइटा,
और Z2 लिया मैंने 3 माइनस का 2 आइटा, 3 माइनस का 2 आइटा। तो इसके लिए पहले पॉइंट P1 निकालेंगे। पॉइंट P1 इक्वल टू क्या था आपका, और ये आएगा x अपॉन x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा 1/3। अभी निकाला था शायद हम लोगों ने 3, और ये आएगा 2/3। पॉइंट P2 और दिस इक्वल टू आएगा 3। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा आपका 13। हाँ, 9 प्लस का 4 13 आ गया, तो x और प्लस 1 14 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी 14। ठीक है, तो ये बनेगा x अप 3/14। ठीक है, y की वैल्यू माइनस का 2, तो माइनस का 2/14। और ये आपका आएगा क्या, नेक्स्ट क्या आएगा आपका भाई, नेक्स्ट क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 9 प्लस का 4 ये आएगा 13 अपॉन का 14 आ गया। ठीक है, अब ये P1 आ गया और P2 आ गया, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन Z1, Z2 विल बी डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये आपका आ जाएगा 3/14 माइनस का 1/3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2/14 माइनस का 1/3 का स्क्वायर प्लस का 13/14 माइनस का 2/3 का स्क्वायर। चलिए, और इसे हम भाई कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका √of 786/14 आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर ना, यही आपका आंसर आने वाला है 42। हाँ, ये इसका 42, ये इसका आंसर आपको मिलने वाला है। क्लियर ना, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द कोडल डिस्टेंस। क्लियर ना। हाँ, अगर ये पॉइंट मैंने क्या कर दिया, इन्फिनिटी सेट कर लिया, मीन्स अगर ये मैं इन्फिनिटी सेट कर लेता हूं तो इसके लिए पॉइंट जो बनेगा वो 0 0 1 बनेगा। और इसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी बना सकते हो, इसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी बना सकते हो। और ये क्या बनेगा आपका, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली। रिजल्ट, if first complex number is simply complex number कोई भी any complex number और second is infinity, then distance between according distance between this and this equal to always 1/√of 1 plus का mod z square। डायरेक्टली आप इसे फाइंड कर सकते हो, डायरेक्टली आप इसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, चाहे तो आप इससे फाइंड कर लो या चाहो तो इसे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एंटीपोडल्स पॉइंट्स की। अब बात करते हैं हम एंटीपोडल्स पॉइंट्स की होते क्या हैं, तो इसकी बात भी कर लेते हैं भाई। एंटीपोडल्स पॉइंट, एंटीपोडल्स पॉइंट्स ये भी इसी का पार्ट है, ये भी इसी का ही पार्ट है। एंटीपोडल्स पॉइंट देखो ना, यहाँ पे लेंथ क्या ही है, यहाँ पे कुछ भी है पर 1 से छोटी है, यहाँ पे कुछ भी है 1 से छोटी है। ऐसा कुछ ले लो कि ये जो लेंथ हो मैक्सिमम हो जाए, ये लेंथ क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और इसकी जो इस रेडियस हाफ के लिए मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। जैसे अगर एक P1 यहाँ पे आ गया और एक P2 यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं एग्जैक्टली क्या ये लेंथ 1 आ रही है, या एक P1 यहाँ पे आ गया, एक P2 यहाँ पे आ गया, एग्जैक्टली हाफ बनेगी। या एक P1 यहाँ पे आ गया, एक P2 यहाँ पे आ गया, एग्जैक्टली 1 बनने वाली है। क्लियर ना, तो ये जो डिस्टेंस बनेगी 1, मतलब डिस्टेंस क्या हो जाए, कोड की लेंथ क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। इस केस में ऐसे जो कॉम्प्लेक्स Z1 Z2 होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एंटीपोडल्स पॉइंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, एंटीपोडल्स पॉइंट बोला जाता है। इस केस में क्या होता है भाई, एंटीपोडल्स पॉइंट बोला जाता है। और इफ Z1 सिंपली Z1, Z2 आपका C से सच दैट जो इनकी डिस्टेंस है मैक्सिमम है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए, तब ये क्या बोले जाते हैं, एंटीपोडल्स पॉइंट बोले जाते हैं भाई। समझे नहीं समझे, इन्हें क्या बोला जाता है, एंटीपोडल पॉइंट्स बोला जाता है। और इन दिस केस
ये क्या होता है, Z1 इंटू Z2 का जो बार है -1 के इक्वल आता है। सिंपल बेसिक सी थॉटी है, वहां से आपका निकल के आ जाता है। क्लियर ना। इन दिस केस क्या आता है आपका, एंटीपोडल्स की वैल्यू क्या आती है, एंटीपोडल्स जब डिस्टेंस आपकी मैक्सिमम हो जाए, और इन दिस केस क्या होता है आपका Z1 इंटू Z2 का बार क्या आता है -1 के इक्वल आता है। ये आपका एग्जाम में पूछा गया हुआ है। क्लियर है। अब एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि मैं इन्फिनिटी डिफाइन कर चुका हूँ, इन्फिनिटी में बना चुका हूँ। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर, एक ऐसा सिंबल है जो स्टोरियोग्राफिक पोजीशन में 001 के कॉरस्पॉन्डिंग आता है। उसका अब मैं उसे लेके क्या डिफाइन करना चाहता हूँ, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन डिफाइन करना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं छोटी सी प्रॉपर्टी भी डिफाइन करना चाहता हूँ। मीन्स वो जो सिंबल मैंने बनाया है उसके अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन विद कॉम्प्लेक्स नंबर करूँ तो वो कैसा होने वाला है, तो उन सबको लेके मैं डिफाइन करना चाहता हूँ एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो चलो भाई हम बात करेंगे एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की। तो इन्फिनिटी भाई क्या होता है, हिस्टोरियोग्राफी प्रोजेक्शन में 001 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आता है उसे क्या बोला जाता है, इन्फिनिटी बोला जाता है ना। जस्ट आ सिंबल, ठीक है, वो क्या होता है आपका एक सिंपल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन तो हम जानते हैं, ये एक्सटेंडेड की बात क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट सिंपली x प्लस का आइटा वाई, और एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करते हैं आपको रियल नंबर से। और हम जानते हैं इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी डज नॉट बिलोंग्स टू सी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब डिफाइन करते हैं सी इन्फिनिटी, सफिक्स में सी यूनियन इन्फिनिटी। अब इसे मैंने इंक्लूड किया है, मिडिल ब्रैकेट में रखा है, तो एज ए पॉइंट इसे हम कंसीडर करना स्टार्ट कर रहे हैं, एज ए मेंबर इसे हम कंसीडर करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट, इन्फिनिटी प्लस एनी जेड, वो हमेशा इन्फिनिटी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड वन, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में ऐड करो तो इन्फिनिटी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनिटी प्रोडक्ट विद इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर ना। एंड थर्ड वन, इन्फिनिटी अपॉन एनी जेड, वो हमेशा क्या आएगा इन्फिनिटी, बस यहाँ पे जेड क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। ठीक है, जेड क्या हो जाए, बस यहाँ पे नॉन जीरो हो जाए, नॉन जीरो नहीं सॉरी नॉन इन्फिनिटी हो जाए, नॉन इन्फिनिटी हो जाए। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो एल हॉस्पिटल रूल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ये 3-4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो वो क्या बन जाएगा आपका एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाएगा। एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फोर्थ वाला, जेड प्लस इन्फिनिटी, तो आपका इन्फिनिटी आ ही गया है, जेड माइनस इन्फिनिटी क्या आने वाला है ये भी बता दो भाई मुझे, वो भी क्या आने वाला है आपका इन्फिनिटी ही आने वाला है। क्योंकि जेड ये तो होता ही होता है, जेड माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, जेड माइनस इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी होता है। क्यों, माइनस इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, जस्ट आप प्लस इन्फिनिटी होता है, जस्ट आ सिंबल होता है, वो इधर जाऊं तब भी इन्फिनिटी है, 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 और किधर भी जाए तब भी वो इन्फिनिटी है। ऐसा सेट सी विद दिस सिंबल जो इन चारों सेटिस्फाई को कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसे क्या बोलते हैं, हम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। तो अब मेरे पास एक प्लेन और आ गया, पहले सी था जिसमें इन्फिनिटी कभी नहीं होता था, अब मेरे पास सी इन्फिनिटी हो गया जिसमें इन्फिनिटी एज ए सिंबल काम करता है। ठीक है, अब मज़ा और आने वाला है कॉम्प्लेक्स में काम करने में। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अपने प्यार और सपोर्ट को बनाए रखने के लिए, शो करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।